तो देखो अभी तक अपन ने चैप्टर कौन सा शुरू किया है? एनिमल किंगडम। कौन सा है चैप्टर? एनिमल किंगडम। तो जो जंतु जगत होता है इसमें अपन ने देखे थे कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं? डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती है। और ऐसा अगर अपन माने तो कितनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज हो जाती है, और इन मिलियंस ऑफ स्पीशीज को अपन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? फिर क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। अब वर्गीकरण करने से हमें फायदा क्या हुआ कि हम एक स्पीशीज को, एक प्रजाति को क्या है उसमें एक उचित स्थान दे पाए। फिर अपन ने देखा था कि इनको बेसिस क्या होना चाहिए, वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए। उसमें अपन ने सबसे पहले बात करी थी किसकी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करी थी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि संगठन का स्तर क्या क्या हो सकता है। फिर अपन ने देखा था कि संगठन के स्तर के लिए भी क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले कौन सा लेवल देखा था? सेलुलर लेवल का देखा था, कोशिकीय स्तर का। सेलुलर लेवल में क्या होता है? कोशिकाओं का ग्रुप रहता है, लेकिन वो ऊतक का निर्माण नहीं करते हैं, और कार्य का विभाजन भी होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। दूसरा अपन ने देखा था कौन सा? टिश्यू लेवल का। कौन सा लेवल का देखा था? टिश्यू लेवल का। अब टिश्यू लेवल में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है वो क्या कर लेती है? ग्रुपिंग कर लेती है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। लेकिन ये जो सेल्स होती है वो एक जैसी होनी चाहिए कि अलग-अलग होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। सिमिलर सेल्स ऑफ, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अब टिश्यू के बाद में मैंने कौन सा देखा? ऑर्गन। अब देखो जो ये टिश्यू बने थे, सेल्स ने ग्रुपिंग करी तो क्या बन गए? टिश्यू बन गए। टिश्यू ने ग्रुपिंग करी तो क्या बन गया? ऑर्गन बन गए। अब ये ऑर्गन ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम का। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फाइलम में देखने को मिला था? पोरीफेरा में। कौन से में? पोरीफेरा में। तो जो सेलुलर लेवल का होता है वो किसमें मिला था? पोरीफेरा में। और टिश्यू लेवल का कौन से में था? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। ऑर्गन टाइप का प्लेटीहेल्मिंथेस। फिर अपन ने प्लेटीहेल्मिंथेस के लिए एक और बात लिखी थी कि जो प्लेटीहेल्मिंथेस होता है इसमें ऑर्गन भी मिलेगा और ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा। ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम में कौन सा मिलता है? फिर एसके हेल्मिंथेस से लेकर के और अल्टीमेटली कहां तक? कोऑर्डिनेटर तक। ये पढ़ा था अपन ने। फर्स्ट क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यही टाइप होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में सेकंड कौन सा पढ़ा था क्लासिफिकेशन का बेसिस? बॉडी सिमेट्री। तो दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया है? बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जो होती है वो कौन सी टाइप की होती है? सबसे पहले होता है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है रेडियल टाइप का, और तीसरा क्या होता है? बाइलेटरल। किसी भी मेंबर्स को अपन कब बोलेंगे कि उसमें एसिमेट्री होती है? उसको अपन तब बोलते हैं कि अपन किसी भी मेंबर को अगर किसी भी प्लेन से कट करें, किससे कट करें? किसी भी प्लेन से कट करें, और हमें उसके दो इक्वल पार्ट नहीं मिले, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्लेन से कट करें तो हमें दो इक्वल पार्ट मिल जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। और बाइलेटरल में क्या होता है? केवल एक सिंगल प्लेन से कट होना चाहिए, और वो भी कौन सा वाला प्लेन? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से कट होना चाहिए, तब हमें क्या मिलेंगे? दो इक्वल पार्ट मिलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बाइलेटरल। एसिमेट्री कौन से वाले फाइलम में मिलती है? पोरीफेरा में। कौन से वाले में? पोरीफेरा में। और रेडियल कौन से में? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में मिलती है। और बाइलेटरल प्लेटीहेल्मिंथेस से कुछ अपन ने एक्सेप्शन की भी बात करी थी ना। कौन से फाइलम होते हैं एक्सेप्शन बताइए। देखो नॉर्मली तो पोरीफेरा में कौन सा होता है? एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन इसके दो मेंबर थे। कौन से? साइक्लोन और ल्यूकोसोलेरिया। उनमें कैसी मिलती है? रेडियल सिमेट्री मिलती है। इसके बाद में सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं है। प्लेटीहेल्मिंथेस में नहीं है, एस्के हेल्मिंथेस में नहीं है, एनिलिडा में नहीं है, आर्थ्रोपोडा में नहीं है, मोलस्का में है। मोलस्का में एक मेंबर कौन है? स्नेल, घोंगा जिसको बोलते हैं। उसमें कौन सी सिमेट्री मिलती है? एसिमेट्री। नॉर्मली इसमें कैसी मिलती है? बाइलेटरल मिलती है। इसके बाद में मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। उसमें है क्या? है ना? इकाइनोडर्मेटा में अगर अपन बात करते हैं लार्वा की,
लार्वा, तो लार्वा में कैसा मिलेगा? लार्वा में ऑलवेज बाइलेटरल होता है और उसके जो एडल्ट होते हैं उसमें रेडियल होता है, तो उसमें भी हो जाता है। और कोई भी है क्या? बाकी सब में बाइलेटरल ही होती है। तो बॉडी सिमेट्री के बाद में तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जर्म लेयर। तो देखो जर्म लेयर के बेसिस पर जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं ना, द्विजनन स्तरीय और त्रिजनन स्तरीय, मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर कौन सी होती है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? दो जर्म लेयर। अब दो जर्म लेयर है तो कौन सी होगी? एक तो एक्टोडर्म और एक एक्टोडर्म बाहर मिलती है के अंदर, बाहर मिलेगी, और एक्टोडर्म अंदर मिलेगी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्म लेयर होती है? तीन होती है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, मिडिल वाली मेसोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। कौन सी वापस से बताइए? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। देखो इधर तो मेसोडर्म है, इधर क्या मिलेगा? इधर मेसोडर्म नहीं मिलती है, एक अलग स्ट्रक्चर मिलती है जिसको क्या बोला जाता है? मेसोग्लिया। अच्छा, ये डिफरेंशिएट होता है कि अनडिफरेंशिएट होता है? विभेदित होता है कि अविभेदित होता है? अविभेदित होता है, मतलब कि नॉन डिफरेंशिएट होता है। कैसा होता है? नॉन डिफरेंशिएट होता है। डिप्लोब्लास्टिक के फाइलम कौन से हैं? एग्जांपल सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अच्छा अपन ने इसको पोरीफेरा को ना तो डिप्लोब्लास्टिक बोला नहीं डिप्लोब्लास्टिक, ऐसा क्यों? क्योंकि पोरीफेरा में कौन सा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। जब कोशिकाएं हैं तो स्तर कैसे बनाने की? अरे लेयर कैसे बनाने की? मैंने समझाया ना कि जो सेल्स होती है वो ऐसे अलग अलग है, तो ये वाला लेयर बनता है या फिर एक साथ होती है तब बनता है? एक साथ होती है। तो एक साथ होने का मतलब कौन सा लेवल होना चाहिए? मिनिमम टिश्यू लेवल का होना चाहिए। और टिश्यू लेवल की शुरुआती कहां से होगी? देखो सिलेंट्रेटा से। तो इसलिए अपन पोरीफेरा में कोई सा भी नहीं बताते हैं। तो इसमें कौन से हैं? डिप्लोब्लास्टिक में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ब्रैकियोहेमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। फोर्थ वाला कौन सा पड़ा? सीलोम। सीलोम होता क्या है? ये एक स्पेस होता है बिटवीन दी बॉडी कैविटी और गट वॉल के बीच में। गट वॉल और बॉडी वॉल का जो स्पेस होता है और इसमें एक कौन सी लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए? मेसोडर्म होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? मेसोडर्म। तो इसके बेसिस पर जो एनिमल्स है वो तीन टाइप के होते हैं। कौन से हैं? एसिडोमेट, स्यूडो सिलोमेट और यूसिलोमेट। तीनों में क्या डिफरेंस होता है? एसिलोमेट में मतलब ए मतलब एब्सेंट, सिलोमेट मतलब सीलोम। तो ऐसे एनिमल्स है जिसमें सीलोम मिलती ही नहीं है, उनको अपन ने क्या बोल दिया है? एसिलोमेट। एग्जांपल ब्रैकियोहेमिन्थिस। अब देखो स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है? कूटबुई बोला जाता है, मतलब कि कैविटी होती नहीं है लेकिन लगता है कि होगी। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मेसोडर्म के पाउच क्या पाए जाते हैं? मेसोडर्मल पाउच पाए जाते हैं। ये कौन से फाइलम में मिलेगा? कौन से फाइलम में है? एस्केलेटोन्स में। कौन से वाले में मिलता है? एस्केलेटोन्स। उसके बाद में यूसिलोमेट में क्या होता है? प्रॉपर कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कौन से फाइलम में मिलेगा? एनिलिडा से कॉर्डेटा में। समझ आए? चारों के चार के बाद में पांच को कौन सा है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद में तो देखो ये तो फोर्थ हो गया है और फिफ्थ सेगमेंटेशन है। देखो सेगमेंटेशन को हिंदी में बोला जाता है खंडीकरण। क्या बोला जाता है? खंडीकरण। अगर कोई भी जो एनिमल्स है वो इंटरनली और एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से और अंदर रूप से किस में विभाजित होता है? खंडों में विभाजित होता है, मतलब सेगमेंट बनने चाहिए और उसमें किसी ना किसी एक ऑर्गन की क्या होनी चाहिए? रिपीटेशन होना चाहिए, तब जाकर उसको अपन क्या बोला जाता है? सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन में कौन सा वाले टाइप का? मेटामेरिक्स, विखंडी खंडीकरण। कौन सा होता है? विखंडी खंडीकरण। इसके तीन एग्जांपल याद रखने हैं। कौन से हैं तीन फाइलम? एनिलिडा में मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा और कॉर्डेटा में मिलेगा। होती क्या है इसकी डेफिनेशन बताइए एक बार विखंडी खंडीकरण की? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कि अगर कोई भी जो बॉडी है वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से खंडों में विभाजित हो तथा
कम से कम किसी एक ऑर्गन की क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति या फिर रिपीटेशन होना चाहिए। मतलब कि बॉडी इज डिवाइडेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इनटू द सेगमेंट एंड रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन से फाइलम में मिलेगा, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और पॉडमेरा, याद रहेगा सबको। आगे कौन सा है, 6 नोटोकॉर्ड। अब देखो पहले तो अपन बात करते हैं कि ये जो नोटोकॉर्ड है ना, मिलती कौन सी सरफेस पे है, डॉर्सल या वेंट्रल, अधर या पृष्ठ में, पृष्ठ में क्या अधर में, पृष्ठ सतह पे मिलती है। मतलब तो पहले तो अपन इसकी लोकेशन देखेंगे क्या, कि ये डॉर्सल साइड में होता है। क्लियर है बात। अब नोटोकॉर्ड जो होता है वो कौन से वाले जनन स्तर से, कौन सी वाली जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, मेसोडर्म से होता है। किससे वाले से होता है, और ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें ये नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड मिलती है। तो ये तो आपने नोट कर लिया था पहले। तो जिसमें नोटोकॉर्ड मिलती है उसको तो बोला जाता है कॉर्डेटा। क्या बोला जाएगा, कॉर्डेटा। और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाएगा, नॉन कॉर्डेट। और नोटोकॉर्ड को बोला क्या जाता है, ट्रस्ट। क्या बोला जाता है। तो देखो अपन बात करते हैं कि पोरीफेरा है, पोरीफेरा में बताओ नोटोकॉर्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो पोरीफेरा किसमें आएगा, कॉर्डेट में कि नॉन कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट में आएगा। उसके बाद में अगला फाइलम बोलते जाओ, स्लेंटेटा नॉन कॉर्डेट, टिनोफोरा नॉन कॉर्डेट, प्लेटीहेलमिन्थीस नॉन कॉर्डेट, एस्केलमिन्थीस नॉन कॉर्डेट, एनिलिडा नॉन कॉर्डेट, आर्थ्रोपोडा नॉन कॉर्डेट, मोलस्का नॉन कॉर्डेट, इकालोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट, हेमिकोर्डेटा। अब हेमिकोर्डेटा में थोड़ा सा देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर मिलती है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि नॉन कॉर्डेट वाले कौन कौन से होते हैं। नॉन कॉर्डेट का मतलब समझ में आया तुम्हें, कि जिसमें नोटोकॉर्ड कैसी रहती है, एब्सेंट रहती है। तो नोटोकॉर्ड को मैं शॉर्ट में एनसी से समझ जाओगे ना, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। कहां से क्या बताइए, फाइलम जिसमें बिल्कुल ही एब्सेंट है, फाइलम पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक। कहां से, इकाइनोडर्मेटा तक। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद में कौन सा फाइलम आता है, हेमिकोर्डेटा। कौन सा है, हेमिकोर्डेटा। कभी आपने नाम सुना है, हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, और एटा का मतलब होता है टू है। तो मतलब टू है मतलब जो रखते हैं। तो हेमी मतलब हाफ, कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड, एटा का मतलब टू है। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड तो नहीं मिलती है लेकिन नोटोकॉर्ड की जैसी संरचना मिलती है। प्रॉपर नोटोकॉर्ड है क्या इसमें, नहीं है। तो इसमें क्या मिलेगी, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलती है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड। क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड। इसी को बोला जाता है क्या, बकल डाइवर्टिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, बकल डाइवर्टिकुलम। क्या बोलेंगे, बकल डाइवर्टिकुलम। अभी नोट मत करो, मैं टाइम दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हेमिकोर्डेटा। अब हेमिकोर्डेटा के बाद में कौन सा स्टार्ट होता है, कॉर्डेटा आता है ना। अब कॉर्डेट में भी अपन ने उसके 3 सब फाइलम पढ़े, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम था उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया था, कौन कौन से, एग्नेथा और गिनेटोस्टोमेटा। फिर जो एग्नेथा था उसमें एक क्लास थी, कौन सी वाली, साइक्लोस्टोमेटा। और दूसरा वाला कौन सा है, गिनेटोस्टोमेटा, उसमें 2 सुपर क्लास थी, पिसीज और टेट्रापोडा। जो पिसीज है उसके अंदर भी 2 क्लास थी, कौन सी, कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस, मतलब अस्थिर मछली और काष्ठ मछली है। और जो टेट्रापोडा है उसमें भी 4 क्लास थी, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, ये था ना। अब हेमिकोर्डेटा के बाद में कौन सा आ जाता है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में पहला यूरोकॉर्डेटा। कौन सा आ जाता है, यूरोकॉर्डेटा। तो देखो अपन को करना कुछ भी नहीं है, इसका जो नाम है ना वही खुद बता देगा कि इसमें क्या है। जैसे इसके नाम में बताया ना, हेमिकोर्डेटा मतलब उसके जैसी संरचना है। यहाँ पे यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। क्या होता है, टेल मतलब पूंछ। कॉर्ड का मतलब क्या हो जाता है, नोटोकॉर्ड। और एटा का मतलब हो जाता है क्या, टू है। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके केवल टेल वाले भाग में क्या मिलती है, नोटोकॉर्ड
से पतला क्या है पूरा, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, टू हैव का मतलब होता है जो रखते हैं, क्या रखते हैं, नोटोकॉर्ड। कौन से वाले पार्ट में, टेल वाले पार्ट में। तो अपन इसमें क्या बोलेंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है। लेकिन कहां पे प्रेजेंट है, बट ओनली इन टेल पार्ट। आई बात समझ में, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है लेकिन कहां पे प्रेजेंट है, टेल वाले पार्ट में प्रेजेंट है। समझ गए क्या। तो यूरोकोडेटा के बाद में कौन सा आता है, सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा कौन सा है, सिफेलोकोडेटा। वापस से इसमें भी देखना है, तीन पार्ट में लिख देखो, सिफेलोकोडेटा। सिफेल का मतलब क्या होता है, सिफेल का मतलब होता है हेड। कौन सा होता है, हेड। कॉर्ड का मतलब नोटोकॉर्ड। एटा का मतलब टू है। बताओ उसको क्या बोलेंगे, ऐसे मेंबर्स, ऐसे एनिमल्स जो है। अब देखो टेल वाले रीजन में तो पहले मैंने लग गई थी, अब कौन से वाले में मैंने लग गई है, हेड वाले में। पर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एब्सेंट है, प्रेजेंट है, हेड टू टेल तक। कहां से कहां तक, फिर टेल वाले रीजन में तो पहले मैंने लग गई। अब ऐसा तो नहीं कि अगले फाइल में वो गायब हो जाएगी, टेल वाले में तो मैंने लग गई है। अब कौन से वाले में मैंने लग गई है, हेड वाले में। तो अपन इसमें क्या बोल देते हैं, हेड टू टेल तक प्रेजेंट। अब हेड जो होता है वो अपना आगे सिरा होता है, और टेल वाला जो रीजन उसको पश्च सिरा बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं या तो हेड टू टेल तक ऑप्शन में मिले अपन को, या फिर एंटीरियर से पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल तक प्रेजेंट होती है, या फिर एंटीरियर से पोस्टीरियर तक प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब सिफेलोकोडेटा के बाद में कौन सा आ जाता है, वर्टिब्रेटा आता है। वर्टिब्रेटा के अपन आगे डिवीजन करते हैं तो एग्रेटा आ जाता है, और उसमें फिर क्लास कौन सी आ जाती है, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के बाद में कौन सी क्लास आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिस। डायरेक्ट क्लास पे जंप करना है। इधर कौन सी थी, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरी वाली कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टिस। ये साइक्लोस्टोमेटा तो एग्रेटा वाला है ना, फिर कौन सा है, गिनेटोस्टोमेटा। एक बार फ्लो चार्ट चेक करो वापस ला करके। आपको क्लास चेक करनी है बस, साइक्लोस्टोमेटा के बाद में क्लास कौन सी है। देखो एग्रेटा है और गिनेटोस्टोमेटा। एग्रेटा खुद क्या है, डिवीजन है ना, उस डिवीजन में कौन सी क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। तो उसमें तो एक ही क्लास थी। अब इधर कौन सा डिवीजन है, गिनेटोस्टोमेटा। उसको अपन ने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया है। किसमें किया है, सुपर क्लास में। फर्स्ट सुपर क्लास कौन सी है, पिसिड। उसमें पहली क्लास कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टिव। तो अपन ने क्या बोला कि क्लास चेक करनी है, तो साइक्लोस्टोमेटा के बाद में पहली क्लास कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टिव है। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है ना, इसको देखो ध्यान से देखो, इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो पार्शियली रिप्लेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, पार्शियली रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम। ये देखो वर्टिब्रेटा में तो आते ही है, दोनों के दोनों वर्टिब्रेटा में आ रहे हैं। इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो पार्शियली क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें नोटोकॉर्ड मिलेगा कि वर्टिबल कॉलम मिलेगा, ध्यान से बोलना। नोटोकॉर्ड को पार्शियली रिप्लेस किया, माय चार्ट एसएस में। देखो पहले इसमें ये थी नोटोकॉर्ड, ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। अब इसको मैंने पूरा कंप्लीटली कर दिया कि पार्शियली किया है। पार्शियली मतलब होता है थोड़ा सा पार्ट करना। तो देखो इसका जो थोड़ा सा पार्ट था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, वर्टिबल कॉलम। अब बताओ उसमें वर्टिबल कॉलम मिल रहा है कि नोटोकॉर्ड मिल रहा है, दोनों ही मिल रहे हैं ना, अरे दोनों मिल रहे हैं ना। देखो पहले क्या था, पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड था, लेकिन अपन ने क्या किया, उसको पार्शियली रिप्लेस कर दिया। मतलब थोड़ा सा उसका पार्ट किसकी जगह, नोटोकॉर्ड की जगह पे क्या आ गया है, वर्टिबल कॉलम आ गया है। तो इसमें नोटोकॉर्ड में मिलेगा और वर्टिबल कॉलम में मिलेगा। इसको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें। अब कॉन्ट्रैक्टिस के बाद में कौन सा आ जाता है, ऑस्ट्रिक्टिस। कौन सा है, ऑस्ट्रिक्टिस। और ऑस्ट्रिक्टिस से लेकर के पूरे मेंबर्स तक। अब किस में आते हैं, स्तनधारियों में आते हैं ना, मेंबर्स में। इसमें क्या हो जाता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो कंप्लीटली हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द
वर्टिकल कॉलम। किससे रिप्लेस कर देंगे उसको? वर्टिकल कॉलम से। तो अपने में नोटोकॉड मिलता है कि वर्टिकल कॉलम मिलता है? नोटोकॉड अपने में एब्सेंट है, अपने में क्या प्रेजेंट है? केवल वर्टिकल कॉलम। आप सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉड की वर्टिकल कॉलम? वर्टिकल कॉलम है, क्योंकि अपने में जो नोटोकॉड था ना वो कंप्लीटली पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो चुका है? वर्टिकल कॉलम में। कसेरू दंड। ये क्या होता है? पृष्ठरज जो होता है, ये क्या होता है? कसेरू दंड। समझ गए क्या? ये करना ना करो। हाँ देखो, सिर्फ पुस्तक किसमें रहता है? सिफेलोपोडेटा। तो सिफेलोपोडेटा का ये एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा। अब इसके एग्जांपल तो क्या अंदर अंदर और भी रहते हैं ना, जैसे कि इसमें कौन सा है? ब्रैंकियोस्टोमा है, इसमें साइक्लोस्टोमेटा में अलग अलग है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना करवाया था? कैसे करवाया? नारावादी कुछ चाहिए आप इसको और नोट करो ना, ये अपने अलग अलग फाइल में कर दिया है। अभी जब हम अलग अलग से फाइल पढ़ेंगे ना, तो अपन को यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एक साथ लिख दिया पूरा। कुछ समझ में आए तो पूछ लेना। यहाँ पे एनसी का मतलब क्या है? नोटोकॉड। यहाँ पे एबीसी का वर्टिकल कॉलम। ये याद रखना, यहाँ पे पार्शियली हो रहा है, वहाँ पे कंप्लीटली, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट होता है, वहाँ पे पूरा कवर हो जाता है। हो गया? एनसीईआरटी ले ली सबने? किस किस के पास में नहीं है? जिसके पास में नहीं वो ले लेना।
कितने हो गए हैं? 6 हो गए ना। आगे देखो 7वां। करिए हमने ये तुमने ऐसे नोट किया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर नीचे नहीं करना था ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक कौन सा? ओपन टाइप का, और दूसरा क्लोज टाइप का। क्या डिफरेंस है दोनों में? कि ओपन ओपन होता है, क्लोज क्लोज रहता है। डिफरेंस क्या है? ये जो ओपन वाला होता है उसमें क्या होता है कि देखो जो ब्लड है, जो रुधिर है, उसको पंप करने का काम किसका रहता है? हृदय का रहता है, हार्ट का रहता है। तो इधर से क्या है? हार्ट पंप करेगा किसको? ब्लड को। किसको किया? ब्लड को पंप किया। मान के चलो कि ये अपना जो पूरा रूम है, ये कोई क्या है? एनिमल है, ठीक है, और उसका मैं क्या हूँ? गार्ड। तो मैंने क्या किया? ब्लड को पंप किया। क्या किया? पंप किया। अब इधर कोई भी बताओ, आर्टरी वेन्स तुम्हें कहीं दिखाई दे रही है क्या? नहीं है। तो जो ओपन टाइप का होता है उसमें ना तो कोई भी आर्टरी वेन्स वगैरह होती है। तो मैंने ब्लड को अगर मैं पंप करूंगा तो डायरेक्ट इस रूम में जाएगा ना, और रूम क्या है? एक ओपन स्पेस है, ओपन कैविटी है। और जो दोनों मतलब कि मान लो इधर वाले क्या है? टिश्यू है, इधर वाले क्या है? ऑर्गन है। तो अब अगर मैंने ब्लड पंप किया तो जो टिश्यू और जो ऑर्गन्स है सभी उसमें डूबे हुए रहेंगे ना। अरे जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तुम्हारे, तो मतलब जो टिश्यू और जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। ये किसमें होता है? ओपन वाले। अब क्लोज वाले में क्या होता है? जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर होता है, अपनी बॉडी में जो ब्लड है वो वापस से कौन पंप करेगा? हार्ट ही करता है। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो कहां पे जाता है? डिफरेंट आर्टरी में जाएगा या फिर वेन्स में जाएगा, ऐसा ही है ना। तो अपने में क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी मिलता है, ब्लड वेसल्स मिलता है, आर्टरी होती है, वेन्स होती है, आर्टेरियल होती है। तो डिफरेंट डायमीटर की क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। अब उसके केस में मतलब क्लोज वाले में क्या होता है? जो ऑर्गन और जो टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे क्या? डायरेक्टली नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि वो वेसल्स में फ्लो करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है वो पंप किया क्या? ब्लड, और ये जो ब्लड है वो कहां पे चला जाता है? ओपन स्पेस में। कहां पे चला जाता है? ओपन स्पेस में चला जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो टिश्यू और जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं ना। तो बोलो रहेंगे या नहीं रहेंगे? किसके? ब्लड के। और वो ऐसा लगता है कि वो उसमें बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं या दूर। अब इसमें बताओ ब्लड वेसल्स मिलती है नहीं मिलती? मतलब कि रक्त वाहिनी इसमें नहीं मिलती, ठीक है। इस दरवाजे में क्या होता है कि हृदय ने रक्त पंप किया, पंप करने के बाद में जो ब्लड है वो कहां पे जाएगा? अलग अलग व्यास की, किसकी? अलग अलग व्यास की रक्त वाहिनी में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करेगा? रक्त वाहिनी में। पहला पॉइंट ये हो गया। इधर किसमें प्रवेश किया था? ओपन स्पेस में, खाली जगह होती है उसमें। इसमें कहां प्रवेश करेगा? अलग अलग व्यास की रक्त वाहिनी में। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऊतक, कौन? ऊतक व अंग का इसके साथ में जो कांटेक्ट वो डायरेक्टली होता है क्या? रक्त के साथ कांटेक्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं उसमें डूबे हुए रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं रहते।
तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें रक्त वाहिनी नहीं मिल रही थी, इस तरह मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन सी है? रक्त वाहिनी जैसे कि धमनी है, सिरा है और इत्यादि। इत्यादि कोई वाहिनी का नाम नहीं है ना, वो है कि इसके अलावा कोई नहीं सकता। अच्छा इसमें बताओ ओपन वाले में एग्जाम्पल, पहला के नाम बताने मतलब पोरीफेरा में नहीं मिलता है। मैं एक बात बता देता हूँ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, परिसंचरण तंत्र, इसकी शुरुआत ही एनिलिडा से होती है। किधर से होती है? एनिलिडा से। तो पोरीफेरा में हम बात नहीं करेंगे, सिलेंडेटा में कोई बातचीत नहीं करनी है। टिनोफोरा में कर दिया, प्रीडिलमेंट से कर दे, अरे कर देते हैं नहीं, एस्केलमेंट सीधे किससे करें? एनिलिडा के पास में ऊपर गए कि बता तेरे पास में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज है? सोच लो, पक्का ओपन है, क्लोज मिलता। तो एनिलिडा में कौन सा मिलता है? क्लोज मिलता है। एनिलिडा के बाद में कौन से के पास में जाएंगे? आर्थ्रोपोडा के पास में। उससे पूछा कि भाई बता दे कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा मिलेगा? सोच लो, पहला तो गलत हो गया तुम्हारा। ओपन की क्लोज? अच्छा ऑप्शन दूं क्या? ओपन क्लोज, ओपन मिलेगा। कौन से वाले में? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा के बाद में किसके पास में चलेंगे? क्या मिलेगा उसमें? ओपन की क्लोज, मोलस्का। ये भी हिंदी में लिखूं क्या? चल जाएगा ना, बोल दिया करो ऐसे। तो मोलस्का में कौन सा मिलेगा? ओपन। लेकिन मोलस्का में एक वर्ग होता है, एक क्लास होती है जिसका नाम क्या है? सिफेलोपोडा। क्या नाम है? तो सिफेलोपोडा जो मोलस्का होते हैं ना, उनमें कैसा मिलेगा? क्लोज टाइप का मिलता है। वैसे तो मोलस्का में कैसा है? ओपन है, लेकिन एक क्लास होती है सिफेलोपोडा, उसमें कैसा मिलेगा? क्लोज मिलेगा। मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के पास में ओपन की क्लोज इधर है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकोडर्टा में भी ओपन या क्लोज? हेमिकोडर्टा के बाद में अपन कोर्डेटा में एंट्री ले चुके हैं। सबसे पहले कौन सा है? यूरोकोर्डेटा। बोल दो इधर की उधर, झूठ बोलोगे तो कलम को काटता है। बताओ यूरोकोर्डेटा में एक ही वो, क्लोज की ओपन? अरे एक तो गलत होगा ना, तो ऐसे डरना नहीं है गलत बोलने से। मान के चलो गलत ही बता रहे हो, क्लोज होता है, गलत बता। मैंने बोला कि मान के चलो गलत बता रहे हो। यूरोकोर्डेटा में भी कौन सा होता है? ओपन। यूरोकोर्डेटा के बाद में सिफेलोकोर्डेटा है। आप पहले लिख ले, इसको घर पे लेके जाऊंगा मैं अपने पास में, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। अरे ऐसा तो नहीं हो ना कि अपने बच्चों के लिए लिख के ले जा रहा हूं, तो टाइम भी देता हूं लिखने को, फिर क्या करेगा? हाँ सिफेलोकोर्डेटा बता, क्लोज। सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा के बाद में पूरे में सिफेलोपोडा से लेकर के मैमल्स कौन सा मिलेगा? क्लोज मिलेगा। तेरे अंदर कौन सा? क्लोज को क्लोज कैसे? मैमल्स में आते हैं सब। तुम्हारे अंदर क्लोज है, ऐसे क्या क्या बात कर रहे हो? मैमल्स के अंदर आ रहे हैं, क्लोज मिलेगा। फिर हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें अपन को क्या क्या बात याद रखनी है? सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र की शुरुआत कौन से फाइलम से करनी है? एनिलिडा से करनी है। उससे पहले तो अपन को किसी को पूछना ही नहीं है। दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन में कौन कौन से एग्जांपल है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा। और इसके अलावा सारे इधर आ जाते हैं। तो एक तो याद कर लो, एक याद कर लोगे तो दूसरा बदलता है। बस ये थोड़ा सा इसका याद रख लेना है ना, कि जो सेफलोपोडा जो मोलस्कन होते हैं ना, उसमें कैसा मिलता है? क्लोज टाइप का मिलता है। कैसा मिलता है? क्लोज टाइप। ये हो गया सेवंथ वाला। अब बात करते हैं साथ क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। आठवीं बात करेंगे इनके आवास की, हैबिटाट की।
सारे फाइलम कहाँ पे मिलते हैं। हैबिटाट का मतलब होता है आवास। तुम कहाँ पे रहते हो? घर में रहते हो, घर में रहते हो। अगर मैं ऐसे पूछूं कि जो ह्यूमन स्पीसीज है कहाँ पे मिल सकती है? जमीन पे मिल सकती है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल मीडियम पे। एक्वाटिक हो सकती है क्या? मिल सकती है। गुफाओं में मिल सकती है क्या? मिल सकती है। जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे मिल सकती है क्या? मिल सकती है। तो जो इंसान है, जो ह्यूमन स्पीसीज है, वो तो सब जगह मिल सकती है। जहाँ भी जाओगे इंसान को पाओगे। पानी के अंदर थोड़ी ना मिलेगी। तो नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मिलते हैं ना। तो सबसे पहला कौन सा फाइलम है? अरे पहला फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। कौन सा फेरा है? पोरीफेरा। तो बताओ पोरीफेरा कहाँ मिल सकते हैं? पोरीफेरा मिलते हैं जलीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में। अब देखो जल भी तो दो प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। पहला कौन सा है? लवणीय जल। और दूसरा? तो स्वच्छ जल कौन सा होता है? स्वच्छ जल भी तो होता है ना। तुमने तो दो बताए, लवणीय और अलवणीय। स्वच्छ जल कौन सा फ्रेंड है? लवणीय को स्वच्छ जल बोलते हैं। पक्का? ओके, तुम बोल रहे हो इसलिए लिख रहा हूँ। तो जो जलीय होता है इसमें भी तो दो कैटेगरी हो सकती है। एक तो होता है लवणीय जल, बोले तो समुद्री पानी। कौन सा पानी? मैरीन वाटर, समुद्री पानी होता है। और दूसरा होता है कौन सा? फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर? फ्रेश वाटर। तो ये तो कौन सा है? लवणीय है। और ये स्वच्छ जलीय। तो देखो जो ज्यादातर है ना पोरीफेरा कैसे रहते हैं? जलीय रहते हैं। और जल में भी ज्यादातर कौन से वाले माध्यम में मिलेंगे? मैरीन में। ज्यादातर को बोलते हैं मोस्टली। समझ जाओ ना, मोस्टली मतलब ज्यादातर। अब देखो मतलब कि फ्रेश वाटर में तो कम ही मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो उसका अपन नाम याद रखेंगे। कौन सा वाला मिलता है? स्पॉन्जिला। कौन सा जिला है ये? स्पॉन्जिला। और तुम कौन से जिले में रहते हो? लवणीय जिले में रहते हो। अरे तुम्हारा जिला कौन सा है? अभी कौन से में हो? हाँ। दूसरा है कौन सा फाइलम होता है? कौन सा रेटा? सिलेंट्रेटा। कौन सा? सिलेंट्रेटा। जो सिलेंट्रेटा होता है वो भी कैसा होता है? जलीय होता है। कैसा होता है? जलीय होता है। अब जलीय में भी अपने पास में दो कंडीशन है। हेलो इधर तो देखो क्या लिख दिया है, देखो जलीय। उधर भी मैं बताऊंगा कहां पे क्या लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो जो जलीय होता है उसमें भी तो दो कंडीशन हो सकती है ना। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको ये समझ में आ गया लवणीय का मतलब क्या होता है? मैरीन वाटर। और स्वच्छ जलीय का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर। तो अगर मैं इसके बाद में मैं इंग्लिश लिखूं तो काम चल जाएगा क्या? पक्का? क्योंकि एक बार मैंने हिंदी लिखवा दी है। तो अब मैं जलीय में भी कौन से लिख सकता हूँ? या तो मैरीन वाटर में मिल सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। कहाँ पे मिल सकते हैं भाई? या तो मैरीन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में। इनके साथ में भी कोई दिक्कत है? जो ऊपर दिक्कत हुई है कि मोस्टली कैसे होते हैं? लवणीय होते हैं। और ये कुछ कैसे होते हैं? कुछ है। तो उसका नाम क्या था? नाम तो सुना ही होगा उसका, हाइड्रा। अरे सुना है क्या? सुना है कि सुना है? इसमें एक कंडीशन तो होती है कि जो सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं ना वो या तो ससाइल हो सकते हैं और फ्री लिविंग। ये क्या होता है मैं भी समझाऊंगा, घबराना नहीं कि सर आप मतलब भारी वर्गों में मिस लेती है। ससाइल का मतलब होता है एक ही जगह पर रुके हो। भाई रहते तो पानी में, अब पानी में ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही जगह पे है या फिर घूमने फिरने वाले हैं, तो वो स्टैटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि इस तरह कैसे हो सकते हैं? इस तरह भी हो सकते हैं। और फ्री स्विमिंग का मतलब होता है मुक्त प्लावी, मतलब कि है तो जल में ही, है तो पानी में ही। पानी में भी दो कंडीशन है, या तो एक ही जगह पे रहेगा या फिर घूमने फिरने का शौक करेगा। तो कुछ एक कैसे होते हैं? ससाइल हो सकते हैं या फिर मुक्त प्लावी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में कौन सा मिलता है? हाइड्रा। कौन सा मिलता है? हाइड्रा। अब देखो तीसरा कौन सा है? कौन सा है? टिनोफोरा। कौन सा? टिनोफोरा। अब देखो मैं बहुत सारे बताने वाला हूँ जो केवल और केवल समुद्री पानी में मिलते हैं। एक तो
कौन सा हो गया उनमें से? T2 हो गया है। दूसरा होता है इकाइनोडर्मेटा। कौन सा होता है? कौन सा होता है? उसके बाद में नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद में आ जाता है यूरोकॉर्डेटा। कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के बाद में आ जाता है सेफेलोकॉर्डेटा। कौन सा है? सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा के बाद में साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बाद में होता है कॉन्ड्रिक्टिस। कौन सा है? ये सब केवल और केवल, ये सब केवल और केवल कैसे पानी में मिलेगी? समुद्री पानी में। एक्सक्लूसिवली मैरीन होती है। एक्सक्लूसिवली की मतलब क्या होता है? केवल और केवल। कौन से पानी में मिलेगी? लवणीय जल में मैरीन होती है। समझ में आई के बात नहीं आई? अब देखो बीच में कौन से गायब हो गए हैं डिनोफोरा के बाद में? प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इधर कुछ गायब हुए क्या? इसके बाद के भी गायब। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले इतना नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। नोट थोड़ा जल्दी किया करो, समझने में टाइम लगाया करो ना, नोट करने में नहीं। और जब मैं समझाता हूं तो तुम्हें क्या करना है? समझना है। एक स्पॉन्जिला क्या है? पोरीफेरा का एक उदाहरण है ना। पोरीहाइड्रा एक उदाहरण है ना, जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है। ये भी क्या है? फ्रेश वाटर में मिलता है। और इसके अलावा बाकी के सारे लवणीय जल में मिलते हैं। रक्तवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या? रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनियों को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड वेसल्स। तुम्हारा भी सही है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, बोलते हो हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश में भी लिखो। किसने बोला इंग्लिश में? क्या? इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में लिखो। तू कर रहा है क्या? हाँ? ये क्या?
अब इसमें ऐसे होने की तो जरूरत नहीं है ना। एक बार सुनो मेरी बात कि जो पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं वो जलीय माध्यम में पाए जाते हैं तथा जल में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, लवणीय जल तथा अलवणीय जल ना। वो तो स्टेटमेंट लिखने से तो मतलब ही है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम नोट कर लिया तो बताओ। वो तो खैर बहुत आगे पहुंच चुका था। जल्दी नोट करके क्या साबित करना चाहता है? ये जो सिफेरोपोड है ना, इसके 3 एग्जांपल है, वो लिखो यहीं पे कि कौन कौन से वो होते हैं। तो होता है सिफिया, एक ऑक्टोपस, एक रोडियो। इन तीनों में कौन सा मिलता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन मिलता है। बाकी के जितने भी सब में कैसे मिलेगा? सिफिया, ऑक्टोपस, रोडियो। हो गया क्या सर्कुलेटरी सिस्टम? सर ये क्या लिखा है? स्टिक प्रेस इस तरह एक जगह पे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। साइड स्टैटिक और इस तरह इधर क्या लिखा है? फ्री स्विमिंग, मतलब मुक्त खुला घूमते रहते हैं। जैसे कि अभी के केस में तुम क्या हो? स्टैटिक हो। मैं कैसा हूँ? तो देखो पोरीफेरा में कहाँ पे मिलते हैं पोरीफेरा वाले? कौन से मीडियम में मिलेंगे? एक्वेटिक मीडियम में, कुछ मैरीन हो सकते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। मैरीन में मोस्टली मिलते हैं और कुछ कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। उसका एग्जांपल कौन सा है? स्पॉन्जिला है। उसके बाद में जो सिलेंट्रेटा होता है वो भी कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मैरीन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर। मोस्टली कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं। और फ्रेश वाटर का एग्जांपल कैसा है? हाइड्रा है। सेसाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, मतलब एक जगह पे भी स्टिक रह सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? टिनोफोरा,
एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ट्रैक्टिस सारे के सारे कैसे होते हैं? केवल और केवल मेरिकोटा में मिलते हैं। इसके बाद में कौन सा है? क्लिनोफोरा के बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है अंतःपरजीवी। कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी। ये अंतःपरजीवी बाह्य परजीवी नाम सुना होगा ना? अंतःपरजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, है ना? अब अंतः का मतलब क्या? उसकी बॉडी के अंदर रहेगा। अगर किसी की बॉडी के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट। और किसी बॉडी के बाहर मतलब उसकी सरफेस पे है, उसकी सतह पे है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। तो यहाँ पे कौन सा है? ये एंडोपैरासाइट है। अब ये एंडोपैरासाइट तो है ही, लेकिन किसमें? एनिमल्स में। केवल एनिमल्स में, ओनली एनिमल्स। और अपन बताओ एनिमल्स में आते हैं नहीं आते हैं इंसान? तो इसमें अपन बोल सकते हैं ओनली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। मतलब मानव सहित केवल एनिमल्स में मिलता है, प्लांट्स में नहीं मिलेगा। तो मोस्टली तो कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। और कुछ कैसे हो सकते हैं? सम आर फ्री लिविंग। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग में भी कौन से वाले मीडियम में? एक्वेटिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? एक्वेटिक में। और इसका एग्जांपल याद रख लेना, प्लेनेरिया। कौन सा होता है? प्लेनेरिया। तो ज्यादातर तो कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी होते हैं। मतलब और किसमें? वो भी देख लेना, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस। प्लांट्स में मिलेंगे क्या अंतःपरजीवी ग्रुप में? नहीं मिलेंगे। और कुछ कैसे होते हैं? फ्री लिविंग, जो कि एक्वेटिक है और प्लेनेरिया। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में कौन सा आ जाता है? कौन सा पहला में? एस्के हेल्मिन्थीज। अब ये जो एस्के हेल्मिन्थीज है वो भी कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या भाई? फ्री लिविंग का मतलब क्या है? मुक्तलाभी है। अब देखो जब फ्री लिविंग है तो या तो ये जलीय माध्यम में रह सकते हैं। कौन से? जलीय माध्यम में, या फिर स्थल पे भी तो रह सकते हैं। अभी अपन है फ्री लिविंग है ना, स्थल पे तो रहते हैं और कुछ जल में भी तो रह सकते हैं। और जल में भी बताओ किस किस जल में रह सकते हैं? लवणीय और समझे क्या भाई? फ्री लिविंग होते हैं मुक्तलाभी। अब मुक्तलाभी ये जल में भी कर सकते हैं और स्थल पे भी कर सकते हैं। और जल में भी दोनों कौन से जल में कर सकते हैं? लवणीय जल और। क्लियर है इतनी बात? और कुछ क्या होते हैं? परजीवी भी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी। लेकिन परजीवी भी ये देखो पादपों में जंतु दोनों में होते हैं। किस में? पादप में जंतु दोनों में। ये केवल कैसा था? जंतुओं में था। और ये पादप और जंतु दोनों में। समझी बात? मुक्तलाभी है और परजीवी। एस्के हेल्मिन्थीज के बाद में कौन सा होता है? अगला साइड एनिलिडा होता है। कौन सा है? एनिलिडा। एनिलिडा में देखते हैं वो भी इसकी तरह ही है। बताइए नेक्स्ट फैलम कौन सा है? एनिलिडा। एनिलिडा भी कैसा है? फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में भी दोनों कंडीशन है। कौन सी? या तो एक्वेटिक मीडियम में हो सकता है या फिर टेरेस्ट्रियल मीडियम में। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? पर एक्वेटिक में भी दो कंडीशन है। कौन सा? या फिर और इसमें भी कुछ कैसा हो सकता है? पैरासाइट। मतलब कि ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट फाइलम बताओ। आर्थ्रोपोडा। अब देखो ये जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पे मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? सब जगह। तो जहाँ पे भी आप
पे क्या मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा। ठीक है भाई, आर्थ्रोपोडा के बाद में अच्छा ये बताओ ये वाटर में मिल सकते हैं क्या? तो बताओ उसमें भी अपन सेम ही चीज लिख सकते हैं ना, क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग में भी दो कंडीशन कौन कौन सी, एक्वेटिक या फिर, अरे जोर से बोलो, टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक में भी दो कंडीशन कौन सी, मैराइन और फ्रेश वाटर, मैराइन और फ्रेश वाटर है। और ये कुछ परजीवी भी हो सकते हैं। इसके बाद में कौन सा है, मोलस्का है। कौन सा है, मोलस्का। मोलस्का में भी सेम ही लिखना है, क्या, फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में भी कौन कौन से, एक्वेटिक हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। और एक्वेटिक में भी दो कंडीशन कौन सी है, मैराइन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मोलस्का के बाद में कौन सा है, इकाइलोडर्मेटा। इकाइलोडर्मेटा तो अभी देख लिया था कैसा होता है, केवल और केवल नहीं। इकाइलोडर्मेटा के बाद में कौन सा, हेमिकोडर्टा भी कैसा होता है, हेमिकोडर्टा के बाद में यूरोकोडर्टा भी इधर ही है, सेफेलोकोडर्टा भी इधर ही है, साइक्लोस्टोमेटा भी इधर ही है और कॉन्ट्रैक्टिस भी इधर है। उसके बाद में कौन सी आ जाती है, ऑस्ट्रिक्टिस आ जाती है ना। ऑस्ट्रिक्टिस मतलब अस्तित्व मछलियां, है ना। ये कैसी मिलती हैं, देखो मछलियां तो कहाँ पे मिलेंगी, केवल जल में मिलेंगी। और जल में भी दोनों कंडीशन हो सकती है, मैराइन और फ्रेश वाटर। ऑस्ट्रिक्टिस के बाद में कौन सा होता है, फिश तो हो गई है। फिश के बाद में एम्फीबिया आ जाते हैं। कौन से आएंगे, एम्फीबिया कहाँ पे मिलते हैं बताओ, जल में भी मिल सकते हैं और स्थल पे भी मिल सकते हैं। तो ये भी कैसे हैं, फ्री लिविंग है। कैसे हैं, फ्री लिविंग में भी या तो एक्वेटिक होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे। अरे फ्रॉग जो होता है वो वाटर में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल मीडियम मतलब जमीन पे भी रह सकता है। एम्फीबिया के बाद में कौन सा होते हैं, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया कैसे होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। ज्यादातर तो कहाँ पे मिलते हैं, स्थल पर और सम वाटर में। क्रोकोडाइल कहाँ पे मिलता है, पानी में मिलता है। सांप तो दोनों मिल सकते हैं ना। मोस्टली तो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पर, और कुछ कैसे मिलेंगे, वाटर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, एविस। ये कैसे होते हैं, एरियल मतलब हवा में उड़ने वाले होते हैं ज्यादा। और मैमल्स कहाँ पे होते हैं, एवरीवेयर। जहाँ भी जाओगे मैमल्स को पाओगे, एवरीवेयर होते हैं। अब एवरीवेयर में भी देखो कौन कौन से हो सकते हैं, पोलर आइस हो सकते हैं, ध्रुवीय जगह होती है ना उधर मिल सकते हैं, गुफाओं में मिल सकते हैं, रेगिस्तान में मिल सकते हैं, पहाड़ों पे मिल सकते हैं, पानी में मिल सकते हैं, जमीन पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पूरा। तो पहले आपको क्या नोट करना है इधर से, ब्रेकिंग एलिमेंट तीज, फिर एस्केलेंट तीज, फिर एलिडेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद में ऑस्ट्रिक्टिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव, मैमल्स। जिस भी कहीं भी आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, तो पूछ लेना, गलत नोट नहीं करना।
सकते हो क्या कौन सा पैरन के जो सदस्य है वो कहाँ पे मिलेंगे, बता सकते हो ना। तो अपन ने क्या किया है, जो भी थे सारे को एक साथ में लिख दिया। अब एक एक आयरन पढ़ते जाएंगे और खत्म होता जाएगा। हो गया क्या? सर ये एवरेज में क्या है आगे एरिया मतलब उड़ने वाले प्लान होता है, एरिया मतलब जो एयर में रहता है। और माइनस एवरीवेयर। हो गया? तो कितना हो गया टोटल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? सबसे पहले कौन सा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वाला कौन सा है? बॉडी सिमेट्री। तीसरा वाला कौन सा है? जर्म लेयर्स। चौथा सीलो। चार तो ये। पांचवा सेगमेंटेशन। 6 नोटोकोड। 7
सर्कुलेटरी सिस्टम, 8 हैबिटेट, 8 हो गए। इसके बाद में नंबर 1 डेवलपमेंट है ना, परिवर्तन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्तन। लार्वा परिवर्तन। देखो इसके बेसिस पर जो परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, 2 प्रकार का होता है, या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि लार्वा अवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी, डायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वा एब्सेंट है, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि लार्वा प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे फाइलम जिनमें लार्वा अनुपस्थित होता है तो उनमें परिवर्तन कैसा होगा, डायरेक्ट होता है, और जिनमें उपस्थित होता है उसमें डायरेक्ट है। मतलब कि बीच में अगर लार्वा अवस्था आ रही है, जैसे कि अपन ने वयस्क को बनाना है, वयस्क को बनाना ना, एम्ब्रियो से वयस्क, अगर उसके बीच में लार्वा अवस्था आ रही है, क्या वो डायरेक्ट बन रहा है कि वयस्क नहीं बन रहा, बीच में क्या आ रहा है, लार्वा, मतलब इनडायरेक्ट हो रहा है। और अगर लार्वा अवस्था अनुपस्थित है तो मतलब डायरेक्टली बन जाएगा ना, तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट परिवर्तन। ये सारे हो जाते हैं क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगली क्लास से अपन शुरू करेंगे क्या, एक एक फाइलम के बारे में पढ़ना। उनमें से अपन को 9 पॉइंट तो एक ही लिखने हैं, और बाकी के जो अलावा बच जाएंगे, कुछ उसके स्पेशल फीचर होते हैं और बाकी के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करके एक एक फाइलम को पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है, इन सबको पढ़ करके आना, ठीक है।